Hello friends, welcome to my channel. Today we will going to discuss about the poem Obituary written by A.K. Ramanujan. So first of all, do you know who is A.K. Ramanujan? तो A.K. रामानुजन जो थे वो एक बहुत ही ग्रेट इंडियन पोएट थे, एक ट्रांसलेटर थे और जो है इंडियन लिटरेचर में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था। ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जन्म मैसूर कर्नाटका में हुआ था और ये मतलब इनके फैमिली वाले इनके लर्निंग करने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करते थे और इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी 1999 में लिया था। और अब बात करते हैं पोयम ऑबिट्यूरी के बारे में। तो ये पोयम का जो मीनिंग है, सो द पोयम मीन्स जब किसी पर्सन की जो डेथ होती है तो न्यूज़पेपर में जो उसके बारे में जो दिया जाता है कि अब ये लोग नहीं रहे, तो उसी तरह A.K. रामानुजन यहाँ पे अपने जो पोएट हैं वो अपने डियर फादर के डेथ को जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश किए थे और उसके बारे में है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट। तो ये पोयम जो है 8 स्टैंजा की है एंड एवरी स्टैंजा हैज 8 लाइन्स, ओके। एंड और कोई भी स्टैंजा जो है वो स्पेसिफिक राइमिंग मीटर को डिनोट नहीं करता है, ओके। नाउ the poem started with the poet यहाँ पे कह रहे हैं उनके पिताजी, उनके फादर की डेथ हो गई है और उनके पिताजी गुजरने के बाद जो है कुछ भी ऐसी चीजें नहीं छोड़े हैं जिसे देखकर उनके बेटा या उनका परिवार वाला खुश हो। वो अपने जाने के बाद सिर्फ लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर, उन्होंने जो है सिर्फ धूल जमा की है टेबल में, जहां पर पेपर पड़े पड़े जो है वो धूल बन गए हैं। लेफ्ट डेब्ट्स, उन्होंने कर्ज उधार रखा हुआ है। डॉटर्स, अपनी बेटियां रखी हुई हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। एंड अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन, और उनका पोता जो इतना छोटा है कि अभी भी बेड को गीला कर रहा है, जिसका नाम जो है टॉस के द्वारा रखा गया था और उसका नाम जो है थोड़ा सिमिलर है उनके पापा के नाम से। सो यहाँ पर जो है पोएट अपने फादर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो उनके जाने के बाद वो जो है ये सारी चीजें जो है उनकी एक मतलब दुखी मन से ही कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ कर्ज उधार और अपनी बेटियां जिनकी सारी लाइबिलिटीज किन पर है, उनके बेटे पर है, मीन्स पोएट पे है। A house that leaned slowly, leaned means होता है झुक जाना, ओके। leaned मतलब होता है झुक जाना। तो यहाँ पर जो है पोएट कहते हैं कि उनका जो घर है वो इतना ज्यादा झुक गया है, जैसे कि कोकोनट ट्री जो है जब बहुत ही पुराना हो उनके घर के बैकवार्ड में लगा हुआ है, तो वो भी जिस तरह से झुक गया है उसी तरह उनका घर भी जो है झुक गया है। बीइंग द बर्निंग टाइप, उनके पिताजी जो थे वो हमेशा गुस्सा में, हमेशा मतलब क्रूर नेचर के थे। ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रेमेशन, क्रेमेशन मीन्स होता है दाह संस्कार, ठीक है। उनकी इस रूढ़ता रूढ़तावादी जो नजरिया था उनका, तो वो हमेशा एंगर में रहते थे और कोई भी परिवार, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, बच्ची और वो खुद उनके बेटे, कोई भी उनसे खुश नहीं रहता था, क्योंकि वो हर समय जला भुना सुनाते रहते थे सभी को। तो इसी वजह से उनकी जो ये बर्निंग नेचर थी, तो इस वजह से उनके दाह संस्कार में उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई जलने में, तो वो प्रॉपरली जो है उनकी दाह संस्कार जो है अंतिम जो क्रियाक्रम होता है वो आराम से हो गया। As before, easily
and at both ends left his eye coins in the ashes that didn't look one bit different. Ashes means होता है राख। तो जब बॉडी जो है पूरी तरह जल गई तो बच गई उनकी आई की कॉइन्स। आंख जो होता है वो कभी भी जलता नहीं है, तो बच गया उस राख में जो है आई की जो कॉइन्स बची हुई थी। तो वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे उनके पिताजी जो है गुस्से में जो देखते थे, तो बिल्कुल कुछ भी चेंजिंग नहीं आया था उस आई क्वाइंस में, और वो जरा भी अलग नहीं लग रहा था। और बची खुची जो है सेवरल स्पाइनल डिस्क जो थी, मतलब हड्डियां, पीठ की रीढ़ की हड्डियां, और कुछ रफ सम बर्न टू कोल पोर्शंस, और कुछ जो राख है जिसमें कि नस वगैरह जो होती हैं वो बच जाती हैं। तो वो सब कुछ जो है बची हुई थी ताकि वो सबको समेट कर जो है अस्थियां में विसर्जित कर दिया जाए। अस्थियां में उसे डालकर जो है वो गंगा नदी के किनारे उसे विसर्जित करना रहता है, टू पिक गिंगरली। तो यहाँ पर जो है डरते डरते, यहाँ पर जो है पोएट क्या है, जिंगरली मीन्स होता है डरते डरते, जो है पोएट मतलब डर डर करके जो है उसे पुजारी के द्वारा कहा गया, तो इस वजह से वो जो है उसे उठाते हैं और इस अस्थिया में जो है उसे डालकर, इस घड़े में डालकर जो है फेसिंग ईस्ट, पूर्व की तरह, पूर्व सन जो है जिधर से सन उगता है, सनराइजेस इन द ईस्ट। तो ये एक हिंदू रिचुअल है कि कोई भी काम करना है तो वो पूर्व दिशा में रहकर जो है, जहां पर से तीन नदियों का जो मिलन होता है, तो वहां पर जाकर के जो है उस अस्थियां को बहा देना है। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विथ हिज फुल नेम एंड टू डेट्स। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि उनका जो उन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया था जो कि बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरस काम हो, जिसकी लोग गुणगान करे। तो ऐसा उनका कोई काम नहीं था, ना तो उन्होंने अपने जन्म के समय कुछ ऐसा किया था और ना ही अपनी मृत्यु के समय। जब वो जन्म लिए थे अपनी माँ की गोद से तो सीजरियन हुए थे, और उनकी डेथ जो हुई तो वो भी जो है एक हार्ट अटैक थी फ्रूट मार्केट में। ओके, नाउ टू होल्डिंग देयर पैरेंथेसिस, यहाँ पर जो है उनके कोष्टक एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, और उन्होंने कभी कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया वो जो खुद ही अपने काम को पूरा कर ले। लाइक हिज सिजेरियन बर्थ इन ए ब्राह्मण फैमिली, उन्होंने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था, एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेल्योर इन द फ्रूट मार्केट, और उनकी जो मृत्यु हुई वो भी फ्रूट मार्केट में। तो उन्होंने अपने से कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग उनकी वाहवाही करें। But someone told me he got 2 lines in an inside column of the Madras newspaper. लेकिन किसी ने बताया कि उनकी 2 लाइंस जो है, क्योंकि वो मार्केट में उनकी डेथ हुई थी तो इस वजह से उनकी जो है 2 लाइन की कॉलम जो है वो मद्रास न्यूज़पेपर में छप गई थी। मार्केट वगैरह में किसी का एक्सीडेंटली होता है तो न्यूज़ में आ जाता है, तो इसीलिए उन्होंने, उनकी जो मृत्यु इस तरह बीच बाजार में हुई, तो इसलिए पेपर में जो है 2 लाइंस की जो है एक कॉलम जो उनकी है आ गई थी। और लेकिन कुछ दिनों के बाद 4 वीक्स के बाद जो है उनकी 4 वीक्स के बाद जो है उनकी मतलब जो पेपर में जिसमें छपा हुआ था तो वो जो है स्ट्रीट हॉकर्स लोग है जो है, जो भी ग्रोसरी शॉप वाले हैं वो लोग जो है कोन बनाकर उसमें जो है सामान बेच रहे थे। इस तरह से शॉपकीपर लोग बेचते हैं ना सामान, पेपर का फोल्ड करके और उसमें सामान वगैरह डालते हैं, तो उस तरह से वो बिक रही थी। नाउ who sell it in turn to the small groceries where I buy salt, coriander and jaggery in newspaper cones that I usually read.
तो कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो पेपर जो है जब पोएट जो है के रामानुजन जो खुद खरीदने के लिए गए तो वो पेपर उनके भी हाथ लग गया जब उनको जो है शॉपकीपर ने सामान उसी पेपर में जो है कोन बना करके उस को दिया और पोएट ने जो है सॉल्ट कोरिएंडर और जैगरी लिया तो वो न्यूज़पेपर कोन्स जो है उनके हाथों लग गया जो कि पोएट जो है वो मतलब पोएट या फिर शॉपकीपर जो है एज फॉर फन जो है उस पर रीड कर रहे हैं. नाउ इन द लास्ट स्टैंजा for fun and lately in the hope of finding these obituary lines and he left us a changed mother and more than one annual rituals. किसी की भी मृत्यु के बाद जो होती है ना साल में हर साल जो है उसी डेट को जो है बरसी मनाई जाती है कि आज के दिन इनकी डेथ हुई तो आज उनका मतलब मृत्यु दिन का जो है उनकी पुण्यतिथि है तो लोग उसको अच्छे से जो है दान पुण्य करते हैं ताकि उनकी मरी हुई आत्मा को शांति मिले. तो इस वजह से पोएट यहाँ पे कहते हैं कि वो जो है और भी चीजें खरीदने लगे कि इस ऑबिटरी लाइन को और कहीं पर पढ़ने मिले. ऑबिटरी लाइंस जो होती है जहाँ पर जो है मतलब किसी की डेथ होती है तो वो पेपर में छप जाए. तो इस वजह से जो है पोएट जो है शो कर रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा इस रिचुअल्स ये जो सारे रिचुअल्स है हिंदू रिचुअल्स या फिर और भी कोई भी रिलीजन में रिचुअल्स है तो वो इस रिचुअल्स को बिल्कुल भी नापसंद करते हैं कि वो जो है इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं अपने फादर के पीस के लिए उनकी शांति के लिए जो है उसे मनाते हैं. तो और उन्हें जो है घर संभालने की सबसे ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि उनके पिताजी ने ऐसा कोई भी कुछ नहीं किया था कि वो अपने पिताजी का गुणगान कर सके. तो इस पोएम की ये कंक्लूजन है कि द पोएट जो है यहाँ पर राइटर जो है ए.के. रामानुजन वो खुद है. तो वो कहते हैं कि उनके पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में किया सिवाय इस 2 लाइन्स ऑबिटरी except those 2 lines of obituary which were written in the newspaper he could never find out. ऐसा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया जो कि उनको खुद को भी मालूम हो सिवाय ये जो obituary lines है लेकिन वो उनके पिताजी वो खुद इसे कभी भी खोज नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद है. तो इसीलिए द पोएम ऑबिचुरी इज हेंस अ क्रिटिक ऑफ द पोएट्स फादर एंड हिज इनकैपेबिलिटीज. तो ये पोएम सिर्फ उनके फादर के बारे में डिसलाइक्स और उनकी जो इनकैपेबिलिटी रही उनकी लाइफ में तो उसके बारे में है. सो गाइज आई होप आप लोगों को ये पोएम पसंद आया हो. So please like, share and subscribe my channel and please support my channel to grow and please like, share and subscribe so that I can make more videos for you. Thank you. Bye bye. Keep learning.